मैया यशोदा तेरे दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए मारे मैया यशोदा तेरे दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए मारे ये तो घर घर फिरत सकारे ये तो घर घर फिरत सकारे मेरी रोकत गैल अंगारे वो मेरी रोकत गैल अंगारे मेरी चूनर फाड़ी किनारे मेरी चूनर फाड़ी किनारे मैया अब का होत सुधारे ओ मैया अब का होत सुधारे बोल माखन चोर भगवान की जय नंद के लाला की जय। तो इस प्रकार से गोपियां अंतर हृदय से तो भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, पर दर्शन के लिए कोई बहाना चाहिए, तो शिकायत के बहाने सब गोपियां नंद भवन में ही आकर के शिकायत करती हैं और इसी बहाने से गोविंद की सुंदर झांकी का दर्शन करती हैं। अब कन्हैया ने एक दिन विचार किया, माखन तो खूब खा लिया, और थोड़ा सा ब्रज रज का भी तो स्वाद चखें। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोमदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। चुपचाप कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर क्रीड़ा करते मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक दाऊ दादा ने पकड़ लिया। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान। दाऊ दादा ने शिकायत कर दी, तेरे लाला ने मैया तेरे काना ने माटी खाई जसोदा सुनु माई। सुन के मैया घबराई, पूरे कल तक तो माखन खाबी की शिकायत में लोग करती, हमने सोची माखन खाबी की चीज़ है, खा लियो तो खाई लियो, छोरा ना खाएंगे तो कपुट्टे खाएंगे, मैंने ध्यान ना दियो। पर अब शिकायत आ रही है यानी मिट्टी खाई ली, और अब भी मैं ध्यान ना दूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खाई ली, फिर परसों शिकायत आएगी यानी पुड़िया खाई ली। भाई छोरा तो ऐसी बिगड़ तो चलो जाएगा दिनों दिन। मैया ने लाठी उठाई और आज तगड़ी डांट लगाई। कस्मान मृद मदान्तात्मन् भवान भक्षितवान् वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। हे अदान्तात्मन, चटोरे कहीं के, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? सच बता, घर में दूध दही की कमी पड़ गई जो मिट्टी खाना चालू कर दिया? दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समुझा रही साटी, या कुनेक दया नहीं आई जसोदा सुन माई। लाला सांची बोल, मिट्टी खाई? घर में दूध दही की कमी पड़ गई? कन्हैया घबराए गए, मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी, अब तो जम के पूजा होगी हमारी। कन्हैया ने तुरंत सफाई दी, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरि समक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्ब अहम न भक्षितवान। अरे मैया, मैंने नेको मिट्टी ना खाई, ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा। मैया मुस्कुराई, अच्छा ये पूरे ब्रजमंडल में सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही पैदा भयो है। कल गोपियां झूठी जो शिकायत कर रही तेरी, आज ग्वाला भी झूठे, तो ब्रज में तू अकेलो सत्यवादी है?
कन्हैया बोले मैया मुँह पे विश्वास ना करे, समक्षम पश्य में मुखम, मैं तेरे सामने बैठो, मेरा मोड़ो खोल के देख ले। मैया बोली ये बात कचू ठीक कही, कहीं ना कहीं मोड़े में माटी लगी होगी, चल तू दिखा। अब कन्हैया फंस गए, मुँह में तो माटी है। अब डरते डरते धीरे धीरे मुंह खोलने लगे। प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि सचमुच माटी देखते ही सांटी मार भी ना लग जाए और मेरे प्रभु की पिटाई ना पड़ जाए। तो जैसे मुख खोला, भगवान की वह दिव्य शक्ति मुख में प्रकट हो गई और मैया को मुख खुलते ही अखिल ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिख रहा है। मैया तो देख देख के कांप गई, हे भगवान किम स्वप्न एव दुत देव माया किम्बा मदीयो बत बुद्धि मोह। मैं कोई सपनों देख रही हूँ कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है कि आंखन में चक्का चौंधे चक्कर का है। पूरे मैं मान गई मेरो लाला सचमुच भगवान है। भगवत भाव जागते ही, ऐश्वर्य का बोध होते ही मैया हाथ जोड़ के लाला के चरणन में दंडवत करवे लगी। स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। जगत पिता में सुत कर जाना। ये तो जगत पिता जगन्नाथ है। ये जानकर मैया जैसी सिर झुकावे लगी, कन्हैया को लगा सब रस भंग हो गया। तुरंत हाथ पकड़ के मैया का कन्हैया हंसने लगे। अरे मैया ये तू कहा कर रही है? सांची सांची बोल, मेरे मोड़े में माटी है। अब मैया तो माटी की बात ही भूल गए। लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मोड़े में दिख गए। कन्हैया हंसवे लगे, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई। अब तो मेरे नेक से मोड़े में हिमालय दिखने लगते। अरे अच्छी तरह आंख साफ कर, ठीक से देख। और मैया आंखें मीड़ मीड़ के साफ करने लगी। लाला ठीक से दोबारा दिखा। तब तक भगवान ने माया को विदा कर दिया कि कहाँ बीच में गड़बड़ करने आ गए तुम, जो चल रहा है चलने दो। माया को विदा किया। दोबारा मैया ने आंख खोल के देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। लाला को तुरंत उठा के मैया ने छाती से लगाया। और एक कन्हैया बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। अब हाल ही तुमको को नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछू ना दिख है। आपको मतलब मेरी आँख खराब है कि? मैया सारी बात भूल गई और पुनः लाला को वही दिव्य प्रेम वात्सल्य बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। कठोर तपस्या करी तो प्रभु प्रकट भये। प्रभु की सुंदर आभा प्रभा शोभा को देखकर दीवाने हो गए दंपति। हाथ जोड़ के बोले, सरकार हमारी तो एक ही इच्छा हो रही है कि आप कभी हमारी गोद में खेलें। भगवान ने कहा तथास्तु। तो बेटा तो बने देवकी के, गोद में खेले जसोदा जी के। आज वही दिव्य प्रेम प्रभु ने प्रदान कर रहे हैं। अब आई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दरी। यानि यानि है गीतानि तदबाल चरितानि च, तद निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु
ब्रज गेहिनी जसोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। दिवाली के दिन मैया ने इधर उधर के कामों में दास दासियों को लगा दिया और लाला के लिए स्वयं अपने कर कंज से दधि मंथन करने लगी। अब बपुषा दधि निर्ममंथी मनसा स्मरंती वचसा गायंती। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मैया लाला की सेवा में संलग्न है। और जीव जब मनसा वाचा कर्मणा भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो भगवान भी फिर उसके बिना नहीं रह पाते। तो जैसी दधि मंथन की ध्वनि आई, कन्हैया सोते से जागे, जागते ही भागे और मैया की मथानी पकड़ के बोले, मैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, ये सब बंद कर, पेट पूजा कर। न्यसेदत प्रीतमावहन। तो मैया ने तुरंत सब काम छोड़ दिए, लाला को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगे। तो मैया का ही दुग्ध पान करके मुग्ध हो रहे थे कन्हैया, और धीरे से बोले, मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। मैया ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बड़ी जोर से हंसी। अरे बेटा तू कैसी बात करे, मोए अपने लाला से पूत से ज़्यादा प्यारो दुनिया में कोई भी ना है। दूध दही की तो बात ही जान दे। कन्हैया बड़े गदगद है गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया तुरंत दूध का नाम सुनते ही दूध की याद आ गई। अरे भगवान, चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में मैं तो भूल ही गई। बेटा मेरो दूध बन गयो, दूध बन गयो, यूँ कह के लाला को धरती में बैठा के भागी मैया चूल्हे पे उफनते दूध को उतारने। कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाल ही कह रही पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। कितने नाराज भय। सुखदेव जी कहते हैं, संजात कोपः स्फुरणा ऋणाधर्म। कन्हैया ने तुरंत पत्थर उठाया और दूध दही के जितने माट मटका आंगन में सजे धरे धमाधम सबरे फोड़ दिए। कीच मच गई दूध दही की आंगन में। अब कन्हैया को लगा डर, आज तो पिटाई पक्की है। अब रोते जाएं, समेटते जाएं और बंदरन को लुटाते जाएं। सुखदेव जी कहते हैं, रो नहीं रहे, रोने का नाटक कर रहे। भित्वा मृषाश्रु, मृषाश्रु झूठ मूठ के आंसू। मैया उफनते दूध को उतार के जब आंगन में वापस आई तो जो आंगन की हालत देखी, अरे राम राम। गोपी ने की शिकायत पे विश्वास ना करती, पर अब पक्को विश्वास है गो भाई। जब मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे कारे चिकने चिकने सबरे माट मटका 2 मिनट में या छोरा ने फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में ये का हालत कर तो होएगो भाई। मारूंगी ना है तो छोरा उद्दंड है जाएगा। मैया ने लाठी उठाई और दबे पामन धीरे धीरे लाला को पकड़वे आई, और जो मैया को पीछे से लाठी लिए आते देखा, कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे कन्हैया, पीछे मैया, परीक्षित कर लो दर्शन। ऐसे भागते भगवान आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। जिस परमात्मा का कोई आदि अंत नहीं, जिसके पूर्वापर पर विचार करते करते श्रुति भगवती नेति नेति कह के अंत में मौन ही हो जाती हैं, पर इदमित्थम कह करके जिसके स्वरूप को समझ नहीं पाती, वो परमात्मा को पकड़ने का प्रयास मैया लाठी दिखा के कर रही है। प्रभु पकड़ में नहीं आए, भाग गए। मैया भागते भागते थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी इसलिए तो भाग रहे हैं। मैया बोली, ना बेटा तू राजी राजी मेरे पास आ जा, फिर बिल्कुल ना मारूंगी। तो मैया तुम पकड़ के करेगी कहा? मैया बोली, लाला आज मैं तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? आज कौन सा पर्व है? मैया बोली, अब खड़ो खड़ो वहीं से पूछो, मेरे पास में आ जा तो पर्व भी बताऊंगी, विधि विधान से तेरी पूजा करूंगी, जम के तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया बोले, आरती पूजा करेगी तो लाठी काय क्यों ले रखी है? पूजा पाठ में लाठी डंडा को कहा काम? मैया बोली, अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े। शंकराचार्य जी कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। मेरी बुढ़ापे की लाठी तो कन्हैया तू है, ये लाठी मैंने ले ये फेंक दे। और यों कह करके जैसी लाठी फेंकी,
सोई कन्हैया धीरे धीरे मैया के पास आवे लगे। देख मैया पूजा करियो। हाँ बेटा चिंता मत कर। कन्हैया समझे ना है, पूजा करवावे आए गए। जो पास में आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो। बेटा तू तो घर चल, तेरी तो ऐसी छठी उतारूंगी आज। अब कन्हैया ने समझ लियो, आंखें मीड़ मीड़ के रोनो चालू कियो। मैया ने मोटो मोटो जो आंखन में काजल लगा दियो। उन काजल लगी आंखन को इतना मीड़ा कि काजल भी पूरे कपोलों तक फैल गया। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हैगी, पूरे मोड़े में काजल फैल गए। मैया को दया आ गई, ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना, बेचारो पहले ही रोवे लग गयो। याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, पर कछु दंड ना दूंगी तो और ज्यादा उद्दंड है जाएगा कि मैया तो मुझे मारे ही ना है। तो कछु तो दंड देना चाहिए। सो मारबो तो छोड़ दियो, पकड़ के बांधनो चालू कर दियो। रस्सी से मैया जैसी बांधवे लगी, ऊखल के साथ गांठ लगाते ही 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर गांठ मारे तो फिर 2 अंगुल कम। सैकड़न रस्सियां इकट्ठी है गई, पर कन्हैया बंधन में ना है। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, बार बार 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। ये 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों है, इस पर भी बहुत से भाव है। 1 अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ होना चाहिए, और फिर दूसरी अंगुल हरि की कृपा उस पर होनी चाहिए, तभी बात बनती है। हम और आप कितना भी प्रबल पुरुषार्थ करें, पर उसकी कृपा दृष्टि सीधी नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। और कन्हैया कृपा पूरी पूरी बरसा रहे हैं, हम पुरुषार्थहीन बन के, निकम्मे बन के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं तो भी बात नहीं बनेगी। तप प्रभावा दैव प्रसादा, हम और आप पुरुषार्थ करें, तप करें और फिर हरि कृपा करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो ईश्वर की सर्वथा अवज्ञा करके कहते नहीं कर्म ही पूजा है, ईश्वर वगैरह कुछ नहीं, व्यक्ति पुरुषार्थ के बल पर कुछ भी कर सकता है। वो पुरुषार्थवादी कर्मयोगी हैं, वो ईश्वर को किनारे कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे ईश्वरवादी होते हैं जो पुरुषार्थ को किनारे कर देते हैं। राम की न चाहे सोई होई, अजगर करे न चाकरी, ऐसे कई वाक्य रट लेते हैं और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। वो भी गलत है। जिन महापुरुषों ने जो वाणी कही है उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। हमको सुबह शाम खाने पीने को चाहिए, सर्दी लग रही है तो कपड़े भी खूब गर्मा गर्म चाहिए, और फिर कहते हैं ईश्वर जो चाहेगा सो होगा, कुछ मत करो, भगवान को सब ठीक करेंगे। तो और जगह तो आप अपनी ईमानदारी से पूरा कर्म कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, और धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा की बात आवे सो ईश्वर के भरोसे छोड़ देते। ऐसे नहीं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना पुरुषार्थ पूर्वक ईमानदारी से मेहनत करके अपना कार्य की सिद्धि में संलग्न रहते हैं। अर्जुन का प्रभु ने तभी साथ दिया जब अर्जुन ने भी धनुष्मान उठा लिया। यत्र पार्थो धनुर्धरः, धनुष को धारण करके पार्थ खड़ा हुआ तो भगवान ने भी घोड़ों की लगाम पकड़ करके उसके रथ को हाँका। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्। ईश्वर की कृपा और आपका पुरुषार्थ दोनों मिलके काम करेगा तो 2 बैलों से तो गाड़ी चलती ही है भाई। तो दोनों की बात जब जुड़ती है तब सफलता आपके चरणों को चूमती है। हम लोग विधर्मियों के आक्रमण मठ मंदिरों पर होते रहे और हम लोग हाथ पे हाथ धर के यही कहते रहे कि ईश्वर खुद अपनी रक्षा करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। आज भी लगभग वही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हम सब अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को ईश्वर के भरोसे छोड़ करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पुरुषार्थ करना पड़ता है। भले ही भगवान ने सुग्रीव से कहा कि मैं बाली को मारूंगा, सुन सुग्रीव मैं मारूंगा,
बाल ही एक ही बाण। सुग्रीव हो गए निश्चिंत कि अब तो ठाकुर जी मारेंगे, मेरा कांटा निकल गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। भगवान तुरंत ही बोले अच्छा जाओ लड़ने के लिए जाओ। तो यह क्या मतलब हुआ, जब आप मारेंगे तो मुझे क्यों भेज रहे हो लड़ने? बोले नहीं, मारूंगा मैं, पर लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। भगवान बोले तुम क्या समझते हो, क्या हमने कह दिया तो अब सब काम हम ही निपटाएं और तुम शांति से टांग दुपट्टा सो? हम तुम्हारे साथ हैं, परंतु तुम भी तो पूरा पुरुषार्थ करो कि हमारे भरोसे तुम सब हम पे ही छोड़ करके बैठ जाओ। जीव को प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ की सीमा जब समाप्त होती है तो फिर हरि की कृपा का काम चालू हो जाता है। आगे का काम भगवान की कृपा से होता है। भगवान ने बल बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, काय के लिए दिया है? उपयोग करो। जब जहां तुम्हारी बल बुद्धि काम नहीं करेगी तब ईश्वर अपनी कृपा से तुम्हें धक्का लगाएंगे, आगे का काम ठाकुर जी संभालेंगे। पर तुम सब काम छोड़ करके भगवान के भरोसे बैठ जाओ तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपका प्रबल पुरुष, ये 2 अंगुल रस्सी की कमी है। जब मैया बांधने में पूरी तरह पसीना में लथपथ हो गई, चुटिया खुल गई, बाल बिखर गए, कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए, तो मैया के इस प्रबल पुरुषार्थ को देखकर भगवान भी द्रवित हो गए कि मैया को ज्यादा तंग कर वो ठीक ना, चलो अब हम ही बंध जाते हैं। दोनों बात हो गई पूरी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। परिश्रम मैया का देखा तो कृपा पूर्वक गोविंद ने अपना बंधन स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी तो नाम हो गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। अब उखल में बंधे कन्हैया रोवे लगे, मैया मोको मुक्त कर दे। सुखदेव जी बोले परीक्षित देख लो, दुनिया को मुक्ति देने वाले आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे। मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। मैया बोली बेटा ऐसे ना घोलवे वारी, अब तुम थोड़ी देर यूं ही बंद हो रहे। और बांध के मैया भीतर गई। कन्हैया उखल को सरकाते हुए आगे बढ़े। 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, उनके बीच में से लाला निकल पड़े। उखल वृक्षों के बीच फंस गया। कन्हैया ने जोर का झटका मारा कि धड़ा, दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे गिरे तो भयंकर शब्द हुआ और 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान बोले कौन हो भैया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये दोनों कुबेर के बेटा नलकुबर मणिग्रीव, इन दोनों का नाम था। मदरा मदांध होकर के सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद जी अचानक निकल पड़े। जो नारद जी को देखते ही और लोग जो नहा रहे थे वो तो भाग करके कपड़े पहनने लगे, महाराज जी आ रहे हैं। और ये नशे में नारद जी के सामने धुत खड़े हो गए नग्नावस्था में। महाराज जी दंडोत। महात्मा लोग तो दंडवत करने के ढंग से ही समझ जाते हैं कहां से बोल रहा है। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, निर्लज्ज कहीं के, नग्न मेरे सामने खड़े हो, शाप देता हूं दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसे ही खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आ गई। अच्छा जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज कन्हैया ने इनको दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। दोनों ने दिव्य स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूरा। हे गोविंद, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुण गाती रहे। श्रवणौ कथायाम, कानों से कथामृत पान करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हाथ से आपकी सेवा के कार्य करते रहे। मनस्तव स्मृत्याम, मन से सदा आपकी स्मृतियों में खोए रहें। शिरस्तव पादयो, ये सिर आपके चरणों में झुका रहे।
दृष्टि सताम दर्शने। इन आँखों से सत्पुरुषों का, संतों का, भजनानंदी वैष्णवों का दर्शन करते रहें। अथवा भवत तनूनाम, अथवा भगवान के जो सुंदर सुंदर विग्रह हैं देवालयों में, उन आपकी सुंदर बांकी झांकी का दर्शन करते रहें। अथवा यूँ भी की अर्थ किया जा सकता है, सताम भवत तनूनाम दर्शने दृष्टि अस्तु। ये जो संत वैष्णव जन हैं, इन संतों में ही आपका विग्रह हमें दिखाई पड़े, आपकी झांकी नजर आवे, ऐसी दृष्टि हे प्रभु आप हमें प्रदान कर दें। सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। स्तुति करते दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने का शब्द नंद बाबा के कान में पड़ा तो भाग करके आए और लाला को बंधन से मुक्त कर दिए। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। ब्रज के समस्त गणमान्य गोप इकट्ठे होकर के आए। कहो बाबा कैसे याद कियो? नंद बाबा बोले आज हमने निर्णय ले लियो कि अब या गोकुल में एक दिना ना रहे बारे। क्यों? अरे जब से मेरो कन्हैया पैदा भयो है, कितने संकट या छोरा पे आ रहे हैं। आज तो हद है गई। बाप दादा के जमाने के कितने पुराने हमारे आंगन के वृक्ष, और छोरा पर दोनों वृक्ष एक साथ टूट के गिर पड़े। मालूम पड़े ये जगह अब ठीक ना रही, रहवे लायक। चलो भाई कहीं और चले। तो कहाँ चले बाबा बताओ? उपनंद बोले बड़े भैया एक जगह बहुत सुंदर है। कौन सी? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुदम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं। वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मध वन, भांडीर वन, अनेक वन हैं। पर सबसे सुंदर वन अपनों है वृंदावन। वृंदावन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदा माने तुलसी। वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। भक्त वृंद जहां वास करें। हर भूमि का अपना अपना महत्व है। वृंदानाम भक्तानाम भक्त वृंदानाम अवनम रक्षणम यत्र। जहां पर भगवान अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हो। अवरक्षणे वृंदानाम भक्त वृंदानाम अवनम रक्षणम। जहां भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, ऐसी भक्तों की भाव भूमि का नाम वृंदावन है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा है। जैसे सुनते ही सब ग्वाला एक स्वर में बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अभी चलते हैं। बैलगाड़ियों में सामान लादा, गायों को हाका और पूरा गोकुल खाली करके चल पड़े वृंदावन। जो ब्रजभूमि में वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयो। जो वृंदावन में भगवान ने हरी हरी कुंजों को, लताओं को,
देखा, गिरिराज गोवर्धन नाथ का विशाल शिखर देखा। कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव को जब सुना और कालिंदी तट का अवलोकन किया, उत्तमा प्रीति जाता, हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा माधव के। मैया ते बोले, मैया अब तो या वृंदावन में चरांगों में गैया। मैया बोली, बेटा इतना बड़ो ना भयो जो गैया संभाल सके, तू पहले छोटे छोटे बछड़ा तो चरावो सीख ले। अच्छा ठीक है मैया। कन्हैया राजी हो गए, वत्सपाल बन गए और बछड़ा चरावे लग गए। एक दिन बछड़ा चरा रहे थे कि वत्सासुर बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के दे मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान को खाने का प्रयास किया तो भगवान ने मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन करके आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया तो ब्रजवासी गुफा समझ के आके मोड़े में घुस गए और जो कन्हैया ने प्रवेश किया इसने मुंह बंद कर लिया, सब मूर्छित हो गए। भगवान इसके श्वास छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए, बिना श्वास के छटपटा गया, इसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से सारे ब्रजवासियों को भगवान बाहर निकाल लाए और बाहर आते इसकी प्राण ज्योति प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। अघासुर का उद्धार। परंतु परीक्षित, आज मरा अघासुर, उसके ठीक 1 साल के बाद ब्रजवासी घर में जाके बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। बोले प्रभु ये 1 साल के बाद क्यों कहा? बोले सुनो, अघासुर के मुख से बाहर निकलते ब्रजवासी बोले, कन्हैया जोर की भूख लग रही है, कछु पेट पूजा करवा। कन्हैया बोले, कलेवाल जो लाए हैं चलो बैठ करके खाएं जमुना तट पर। तो जमुना जी की कोमल रेती में कन्हैया बैठ गए, गोल चक्र बना के ग्वाला सब घेर गए, घेर के बैठ गए। अब अपना अपना कलेवा खोल खोल करके खाने लगे। बड़ी प्यारी झांकी हो रही है। हमारे सुखदेव जी उस झांकी का वर्णन कर रहे हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मिश्रण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोगवान पे। भोजन पाते समय पीताम्बर कंधे से उतार के कमर में बांध लिया, एक तरफ बंसी दूसरी तरफ श्रृंगी को पीताम्बर में खुरस लिया, बाम करकंज में दही भात मिला लिया, एक एक फलों का चार एक एक कली सबसे मांग मांग के उंगलियों के बीच में दबा लिया। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात पाते जा रहे हैं। करपात्री बन के भोजन कर रहे हैं, हाथ पे रख के पा रहे, कर को ही पात्र बना लिया है। घेरे हुए ग्वाला एक दूसरे को खा रहे हैं, खिला रहे हैं, हास्य परिहास करते जा रहे हैं। देवता आकाश मंडल में विमानों में छाए हुए इस लीला को आनंद पूर्वक निहार रहे हैं और ब्रह्मा जी मुंह बिगाड़ के बार बार सिर खुजला रहे हैं। ये कैसा भगवान है? उसका जूठा लड्डू खा गया, उसका जूठा अचार खा गया। अरे राम राम राम, भगवान का प्रसाद तो सब पाते हैं, पर ये भगवान कैसा है जो सबका जूठा खा रहा है बैठ के? अब तो बाबा की खोपड़ी घूम गई, चतुरानंद चक्कर में पड़ गए। मैं तो इनकी परीक्षा लूंगा कि सचमुच भगवान है भी कि नहीं। दबे पांव आए और सारे बछड़े चुरा के ब्रह्मा जी भाग गए। भगवान ने देखा बछड़े एक भी नहीं। ब्रजवासियों जरा शांति से बैठ के भोजन करो, मैं देख के आऊं बछड़ा कहाँ चले गए। और जो गोविंद बछड़ा देखने को भागे कि पट्ट से ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों को उठा के ले गए। अब उधर बछड़े नहीं मिले, लौट के आए जमुना तट पर तो ब्रजवासी भी गायब। भगवान समझ गए, अच्छा तो ब्रह्मा जी की करामात है। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारे घर चोरी करके आए गए। परीक्षा लेना चाहते हैं तो चलो इनको परीक्षा ही देते हैं। प्रभु ने संकल्प किया और तुरंत उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए, उनके कपड़े लत्ते भी बन गए, उनके लाठी डंडे भी बन गए, वस्त्राभूषण भी सब
सर्वम विष्णुमयम जगत, महावाक्य हो गया चरितार्थ। 1 साल तक भगवान प्रतिदिन घर जाते रहे, वन आते रहे, किसी को भी पता नहीं असली कहाँ है। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं, वृंदावन में आके देखा तो वही सब खेल चल रहे। अब खोपड़ी खराब, जब ये मैं चुरा के ले गया तो यहाँ कहाँ से आ गए? ब्रह्मलोक में भाग के गए तो वहाँ भी सब सो रहे हैं, वृंदावन में आए तो यहाँ भी सब खेल रहे हैं। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्ठे कथंचना, इन दोनों में सच्चे कौन से हैं ये ब्रह्मा जी स्वयं निर्णय नहीं ले पाए। अब समझते देर नहीं लगी, ये चमत्कार तो परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुरंत प्रभु को पहचान कर सारे बछड़े ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक से वापस वृंदावन में लाके वापस लौटा के चरणों में लोटपोट हो गए विधाता। असली ब्रजवासी 1 साल के बाद लौटे हैं तो ब्रह्मा जी को देखते ही बोले, अरे कन्हैया ये चौमुआ कौन आ गए भाई? इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया चौमुआ। वृंदावन से आप जब दिल्ली मार्ग पे आप जाएंगे हाईवे पर तो छठी करा के बाद चौमुआ मिलता है, अच्छा कस्बा है। वहीं पर चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की गदगद होकर के स्तुति करनी प्रारंभ करी। नौमीड्यते प्रभपुसे तडिदम बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे नंदनंदन गोपाल, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति करी पर भगवान ब्रह्मा जी से बात ही नहीं की, तो भगवान को छोड़ के ब्रजवासियों की स्तुति गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। महाराज इन ब्रजवासियों ने कौन सा पुण्य किया था जो आपके साथ खेल रहे हैं? मैं सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा आपकी एक झलक को, आपकी कृपा कटाक्ष को तरसता रहता हूँ। एक बार प्यार भरी चितवन से प्रभु आप हमें निहार लो। और ये आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, आपको पटक करके हरा करके आपको घोड़ा बना के आपके कंधे पर चढ़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ महाराज एक ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठा दो और मुझे तो ग्वारिया बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। बेचारे ब्रह्मा जी से बात ही नहीं करी तो ब्रह्मा जी डर के मारे 3 ही परिक्रमा लगा के प्रणाम करके भाग गए। असली ब्रजवासी घर में जाके बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान हंसने लगे कि साल भर पुरानी घटना ये बेचारे आज की ही समझ रहे। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, तो 1 वर्ष की अवधि एक पल के समान बीत गई। यही कारण था परीक्षा। अब कन्हैया बोले, मैया अब तो चराएं गैया। मैया बोली, तो ठीक है लाला, पंडित जी से मुहूर्त तो निकलवाए लो। मुहूर्त निकलवायो तो पंडित जी बोले, मैया कल को मुहूर्त बहुत जोरदार है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार है। तो दिवाली के बाद जो अष्टमी आती है उसको गोपाष्टमी कहते हैं। उसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गायों की विशेष पूजा करनी चाहिए। आज से गोपाल बन गए भगवान। बोल गोपाल भगवान की जय। अब तो दूर दूर तक वनांचलों में जाने लगे गैया चराने के लिए। बछड़ा चराने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाया जा सकता, पर गौ चारण के बहाने दूर दूर वन की शोभा निहारने लगे। एक दिन ताल वन में घुस गए। ताल वन में धेनुकासुर नाम का दैत्य गधा बन के घूमता था। उसके डर के मारे फलों से लदे पड़े हैं वृक्ष, पर खाने वाला कोई नहीं।
देख करके ब्रजवासी बोले दाऊ दादा आपकी भुजाओं में बड़ी ताकत है, पर आज तक चींटी ना मारी आपने। कन्हैया ने कितने असुर ठिकाने लगाए दिए, पर आपने कोई मारो हो तो बता दो। तुम्हारी भुजाएं केवल देखवे भर की हैं कि कछु दम है? दाऊ जी बोले इतमाऊ आओ दिखाओ एक थप्पड़ में कि इन भुजा में कितनी दम है। ब्रजवासी बोले दादा हमें रहने दो, तुम्हारी भुजा में दम है तो फल तोड़ के दिखाई दो। बोले ये कौन सी बात है? तुरंत लेकर के हिला दियो वृक्ष, हजारों फल टपक के नीचे गिर पड़े। फलानाम शब्दम निशम्यासुर रासव। जो फल गिरने की आवाज वही गधा बना धेनुकासुर दौड़ के आया, दाऊ जी को फल तोड़ते देखा तो घुमा के एक दो लत्ती मारी, दाऊ जी बचाव कर गए। दूसरी दो लत्ती मारती दाऊ जी ने दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और घुमा करके जो फेंक के मारा सो गोविंदाय नमो नमः। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। आप तो दाऊ दादा की जय जयकार होने लगी। बोल कृष्ण बलदेव की जय, दाऊ जी महाराज की जय। खूब फल खाए, तोड़ करके पोटली में बांध बांध के ग्वाला लाए। घर आते कन्हैया बोले मैया दाऊ दादा ने गजब कर दियो। अरे लाला कहा कर दियो? बोले मैया पूछे ही मत। अरे बता तो सही। तो सुन मैया, मेरे दाऊ दादा ने आज एक गधा मार दियो। मैया जोर से हंस पड़ी। अरे बेटा बलराम तू गधा मार तो डोले। अब दाऊ जी की तो शकल उतर गई। कन्हैया तू ऐसे मेरी बेइज्जती करेगो? आज के बाद तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग। मैया मैं कल से आके संग ना जा सकूं। मैया हंस के बोली बेटा कल तो तेरा जन्मदिन है, मैं तो वैसे ना जान दूंगी, तू घर में ही आनंद ले, धूमधाम से उत्सव मनाऊंगी तेरे जन्म को। तो दाऊ जी गाल फुलाए घर में ही रह गए, दूसरे दिन नहीं गए। कन्हैया यही चाह रहे थे कि दाऊ जी एक दिन मेरे संग न जाएं तो मैं काली दह में जाके अपनों काम करे आऊं, क्योंकि मुझे मारना है काली नांग और बड़े भैया हैं मेरे शेष नांग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा मान जाएंगे। इसलिए दाऊ जी को छोड़ के पहुंच गए काली दह पर। बिना रामेण गा कृष्णम ज्ञात्वा चारयितुम गतु विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धमनवेक्षण सर्पम तमुदवाशयत्। कन्हैया क्रीड़ा कर रहे थे ग्वालों के संग, उधर गायों ने जहरीला जल पी लिया और सब मरणासन्न हो गई। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ किया और क्रुद्ध होकर के कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट ले वो तो को। कन्हैया बोले कोई मत घबराओ, मैं अब हाली बातें मिलके आऊं। और जब तक काऊ की समझ में कछू आती तब तक मार दे छला। जो कूदे कन्हैया कि हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। बाबा नंद को खबर पहुंची, जसोदा मैया नंद बाबा गोपी ग्वाल सब भागे पशुओं की तरह। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। मैया बाबा को व्याकुल देख करके दाऊ दादा समझाने लगे, मैया मत घबरावे, मैं जानू का नहीं आए, बा को कोई कछु ना बिगाड़ सके। दाऊ जी सबको संभाल रहे हैं। उधर कन्हैया कूदे तो नाग पत्नियां जागी और भगवान की छवि पर मुग्ध हो गई। सखी कितना प्यारा सुंदर सांवला सलोना है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। सामने आकर के बोली लाला जल्दी भाग जाओ, भाग्यशाली हो जो हमारे स्वामी जी अभी सो रहे हैं, जाग गए तो तुम्हें हम भी बचा नहीं पाएंगे। भगवान बोले जगाओ, हम तुम्हारे स्वामी जी से ही मिलवे आए। काली नाग जाग गया और जो भगवान को देखा क्रुद्ध हो गया। नाग मारी फुसकार और एक छलांग मार करके भगवान से लिपट गया। अब तो हाहाकार और प्रबल हो गया ब्रजवासियों का। भगवान समझ गए विलंब करना ठीक नहीं है। तुरंत भगवान ने उसके सारे बंधन तोड़े और एक छलांग मार के उसके फन पर जाकर के खड़े हो गए। जो फन पर खड़े हो गए तो काली नाग के तो 101 फन, अन्य फनों से फुसकार भरने लगा। तो भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वर्गस्थ देवताओं ने
देखा कि प्रभु नृत्य कर रहे हैं तो चलो स्वर वादी यंत्र का सहयोग हम देते हैं। मृदंग आदि वाद्य स्वर्ग के बज उठे, धुंदबियां बजने लगी और उन्हीं स्वर संगीत के सहारे भगवान के चरण ताता थैया करके थिरकने लगे। हमारे सूरदास बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं पद में। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम हम हम अनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी कृधा तिटी धाग तिटी गदगिन नग तिटी तिट गद गदगिन धा तिट गद गदगिन धा तिट गद गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सन का दिक नन्न नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दिन दिन धा धाधा त्रिगड़ धा गद्धा 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 धाधा त्रिगड़ धा गद्धा 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 धाधा त्रिगड़ धा गद्धा गद्धा गद्धा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तिट गद गद गिन धा गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा गद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग जिनहु न जाने, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी गद तिटी धाग तिटी गद गिन नग तिटी तिट गद गद गिन धा तिट गद गद गिन धा तिट गद गद गिन। दिन दिन धा धाधा त्रिगड़ धा गद्धा 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 धाधा त्रिगड़ धा गद्धा 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 धाधा त्रिगड़ धा गद्धा गद्धा गद्धा। बोल नंद के लाला की जय, काली मर्दन भगवान की जय। जितने भी बार इसने सिर को काटने के लिए उठाया और कन्हैया ने उसी समय धा करके जो चरण का प्रहार किया, मुंह फट गया, रक्त बमन होने लग गया, जहर के दांत टूट के बाहर गिरने लगे। जैसे उसके मुख से निकलने लगा रक्त, हृदय होने लगा विरक्त, तब हुआ प्रभु के चरणों में अनुरक्त। मानो रक्त के रूप में रजोगुण निकल गया तो विष के रूप में तमोगुण भी बह गया। रज तम का निवारण हुआ तो सत्व का उदय होने लगा, और सात्विक भावों का जब उदय हुआ तब भगवान का प्रेम हृदय में उमड़ने लगा। काली नाग के नाग पत्नियों ने देखा कि थोड़ी देर तक और ये नाचे तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। हम तो इनको बच्चा समझ रही थी, इनके तो पेट में डाढ़ी निकल पड़ी। तो तुरंत गिड़गिड़ा के नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन्, तवावतार खल निग्रहाय, रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे, दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बिल्कुल न्याय किया है। हमने आज इतना अच्छी तरह समझ लिया कि आपके क्रोध में भी पूरी पूरी कृपा छुपी रहती है। भगवान बोले तुम्हारे स्वामी जी को मार मार के घायल कर दिया, तुम्हें कृपा दिख रही है? क्या कृपा तुम्हें दिखाई पड़ी बताओ? नागपत्नियों ने कहा सरकार आपके चरणों का दिन रात ध्यान करते हैं बड़े बड़े सिद्ध संत, यहां तक कि देवादिदेव महादेव ध्येयम सदा, हमेशा ध्यान करते रहते हैं।
शिव विरिंचिनुतम शरण्यम अज महेश वंदितौ। शंकर जी निरंतर ध्यान करते हैं, तब भी आपने शंकर जी को आज तक अपना चरण कभी नहीं दिया, सिर पर रखने के लिए चरणामृत दे दिया, और आपके चरणामृत को ही गंगा जल के रूप में जटाओं के बीच धारण करके शिव जी अपने को धन्य मानने लगे। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया तो एक चरण आपने बलि के माथे पर पधरा दिया, पर बड़ भागी तो हमारे काली नांग हैं, न दान दिया न ध्यान किया, और आप जबरदस्ती बिन बुलाए चले आए। और एक नहीं, दोनों चरणों को मांगने पर नहीं, जबरदस्ती हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिया। अब बोलो, आपकी ये अहेतु की कृपा का चमत्कार नहीं तो क्या है। जहीं चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। ठाकुर जी सुन के खुश हो गए। भाई देवियों, तुम्हारे भाव बड़े सुंदर लगे, इसलिए बोलो क्या चाहती हो। नागपत्नियों ने कहा, पति प्राण प्रदीयताम, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं, अपने पतिदेव के प्राणों की भिक्षा, जीवन दान दे दीजिए इनको। भगवान बोले, तुम कहती हो तो चलो माफ करता हूं। और इतना कह करके भगवान जैसे ही फन से नीचे उतरने को हुए, काली नांग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान तुरंत सावधान हो गए और बोले, ए देवियों, तुम गिड़गिड़ाए जा रही हो, ये हमको अभी भी अकड़ दिखाई जा रहा है, समझाओ अपने पति को। नागपत्नियों ने काली नांग को इशारा दिया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है और तुम्हारी ऐंठ अभी भी नहीं निकली। काली नांग बोला, अपराध क्या किया जो माफी मांगो। भगवान बोले, दुष्ट कहीं के, विष वमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया और फिर भी कह रहा मैंने अपराध क्या किया। काली नांग बोला, 1 मिनट, थोड़ा मैं भी आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं। भगवान बोले, एक नहीं, चाहे जितने करो। बोले, बस इतना बता दीजिए, संसार को किसने बनाया। भगवान बोले, हमने बनाया। ओहो, आप ही जगदीश हैं। बिल्कुल, यदि आपने संसार बनाया तो हम सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले, सर्प भी हम नहीं बनाए। तो सर्पों के मुख में ये जहर किसने डाला। भगवान बोले, वो भी हम नहीं डाला। तो सर्पों को महातमोगुणी तामस किसने दिया। ये क्रोध प्रकृति सर्पों की किसने बनाई। भगवान बोले, वो भी हम नहीं बनाई। काली नांग बोला, बस हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जहर आपने दिया तो मैंने आपको जहर लौटा दिया, वही जहर मैंने आपको दिया। आपने महाक्रोधी स्वभाव दिया तो मैंने भी आप पर क्रोध किया। तो सरकार, जो आपने हमें दिया है वही तो हम आपको देंगे। आपकी वस्तु आपको सौंप रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। तो आपने हमको दिया तो कोई बात नहीं, अब आपकी चीज आपको हम दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम अपराधी हैं। ये आपका कौन सा कानून है, ये कहां का आपका न्याय है। बड़ा गजब का तर्क दिया भाई। भगवान भी एक क्षण को स्तब्ध रह गए। भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ रहा है। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त, काली, बाली, बलि। बलि की कथा तो आप सुन ही चुके हैं, भगवान को ही द्वारपाल बना लिया अंत में। बाली की कथा रामचरितमानस के प्रेमी सब जानते ही हैं। बहुत तर्क किया था, धर्म है तो अवतरी गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कबन नाथ मोहे मारा। तर्क किया, भगवान ने भी जवाब दिया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि विलोक कहे जोई, ताय बधे कछु पाप न होई, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। उत्तर दिया भगवान ने, जैसे कहा नारी सिखावन करसि न काना, सुई कान खड़े हो गए। बाली ने सोचा, अभी अभी आते समय मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था इनके बारे में, पर जब वो मेरे को समझा रही थी तब ये कहाँ खड़े थे, ये तो वहां नहीं थे। इनको कैसे पता चला कि आते समय मेरी पत्नी ने मुझे क्या कहा। इसका मतलब सुनाई बिनु काना, ये वो हैं जो बिना कान के भी सुन लेते हैं।
अब भगवत तत्व का बोध हो गया तो बाली का हृदय बदल गया। तो बाली ने भी तर्क तो किया, अभी काली का तर्क भी बड़ा जबरदस्त है। जब आपकी चीज हम आपको दे रहे हैं तो आप हमको अपराधी क्यों कह रहे हैं? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। भगवान बोले भाई बात तो तेरी बहुत अच्छी है, पर हमारी भी सुन। अब भगवान के सामने किसी की चतुराई नहीं चलती, कोई कितना भी होशियार बना रहे। भगवान बोले यदि हमने तुमको सर्प शरीर दिया, मुख में जहर दिया, तो रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो दिया है भाई। जब तुमने अपने लिए स्वतंत्र देश ले लिया तो फिर यहां बैठे बैठे जहर क्यों फैला रहे हो? बोलो राधे राधे। राधे राधे। और तुम्हें यहीं रह के जहर फैलाना था तो अलग से देश ही क्यों लिया? तो देश भी अलग ले लिया और फिर भी यहां बैठे बैठे जहर फैला रहे हो और चारों तरफ आग लगा रहे हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अपनी विषाग्नि से ऊपर उड़ते पक्षियों को भी मार रहे हो। हमारा देश कितना विकसित होना चाहता है, आकाश की बुलंदियों को छूना चाह रहा है, और तुम सबको आग लगा करके नष्ट भ्रष्ट करोगे। यदि यही सब करना था तो फिर अपने देश में जाओ, उसमें खूब आग लगाओ, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला है, वसुधैव कुटुम्बकम की उदात्त भावना से भरा हुआ है। रहना है हमारे साथ, भाईचारे के साथ रहो, कोई आपत्ति नहीं। पर तुम तो भाई को ही चारा बना रहे हो, तो ऐसे भाईचारा थोड़ी चलता है। इसलिए कालीनाग, हमारे देश में रहना है तो विष मुक्त होकर के रहो। ये जो जहर तुम फैला रहे हो, ये जहर बाहर निकालो। ये जहर से वातावरण को विषाक्त मत बनाओ। और यदि तुमने ये जहर फैलाने की कोशिश करी तो फिर तुम्हारे जहरीले दांत तोड़ने के लिए हम विवश हैं, क्योंकि इस देश में हमें सुख शांति की स्थापना करनी है। कालीनाग बोला क्षमा करें सरकार, हम लोगों का खानदानी स्वभाव है, हम जहां रहते हैं जहर तो फैलाते हैं। ये हमारी प्रकृति है, उसे हम बदल नहीं सकते। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, हम अपना स्वभाव कैसे बदलें? हम लोगों की प्रकृति ही क्रूर है, बचपन से ही काटने की आदत है? सर्प बचपन से ही बहुत काटता है, इसलिए कहते हैं अरे उधर मत जाना, सर्प कहां, सांप काट लेगा। तो हम तो बचपन से ही काटते रहते हैं, इसलिए हमको लोग कटुआ कहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो काटने की हमारी प्रकृति है, वो हम बदल नहीं सकते। हम लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ आराम करके रहते हैं, और जब बहुसंख्यक हो जाते हैं सोई हम डसना चालू कर देते हैं, फिर आसपास के किसी को नहीं छोड़ते, फिर अपना ही राज्य स्थापित कर देते हैं चारों तरफ। ये हमारी प्रकृति है, ये स्वभाव है, और ये हमारा इतिहास है। इसलिए हम अपने स्वभाव को बदल नहीं पाएंगे सरकार। भगवान बोले स्वभाव नहीं बदल सकते तो हमारा देश छोड़ो, जो देश तुम्हारे लिए बना है तुम उसी में जाके रहो, उन्हीं भुजंगों में भर्ती हो जाओ, फिर चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। कालीनाग बोला सरकार वहाँ जाने में थोड़ा खतरा है। क्यों? बोले वहाँ से तो हमको यहीं ज़्यादा सुरक्षा लग रही है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा गरुड़ जाता है और तमामों को खा जाता है। हम सर्प तो 2-4, हमने यदि 40 डस लिए तो तुम्हारा गरुड़ वहाँ जाकर के 400 को निपटा देता है। कभी झाड़ियों में से घुस जाता है तो कभी आकाश से उड़ करके गड़बड़ कर देता है। तुम्हारे गरुड़ के डर के मारे हमको वहाँ जाने में खतरा लगता है, यहीं ज़्यादा सुरक्षित हम अपने को महसूस करते हैं, इसलिए प्रभु हम वहाँ जाना नहीं चाहते। भगवान बोले या देखो, दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो जहर त्याग करके निर्मल भावना से रहो तो कोई आपत्ति नहीं भाईचारे के साथ, और तुम्हारा यदि स्वभाव ही ऐसा है कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार जहर फैलाओगे ही फैलाओगे, बदल नहीं सकते अपने आप को, तो फिर भुजंगों में ही भर्ती होकर अपने देश में जाना पड़ेगा। हमको अपने शांति से अपने देश में रहने दो। कालीनाग से भगवान ने कहा कि हमारे गरुड़ से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गरुड़ तो हमारा वाहन परम वैष्णव है, परम भागवत है,
ये उसी को खाता है, उसी को ठिकाने लगाता है जो राष्ट्रद्रोही होते हैं, जो खाते यहाँ का है, बजाते वहाँ का है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को ही हमारा गरुड़ ठिकाने लगाता है। तो मैं, या तो तुम देखो, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, बाकी फालतू। तो जो पालतू बन के राष्ट्रभक्त बन के रहोगे तो डरने की जरूरत नहीं है। और फालतू बन करके मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर को हुए रहे तो दूर दूर करे न कोई। वफादार बन के राष्ट्रभक्त बन करके रहो तो राष्ट्रपति तुम्हें बना देंगे, पर राष्ट्रद्रोही बनोगे तो तुम्हारा फन कुचलने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा, अपने देश तुम्हें जाना पड़ेगा। काली नाग बोला तो ठीक है प्रभु, तो हम तो अपने देश चले जाएंगे, परंतु आप गरुड़ से बचाना। भगवान बोले नाच नाच के चरणों की मोहर लगा दी है, अब तुम फालतू नहीं रहे, मेरे पालतू हो गए हो, इसलिए आराम से जाओ। गरुड़ से हमेशा निश्चिंत रहो, क्योंकि गरुड़ जब तुम्हारे ललाट पर मेरे पग चिन्ह देखेगा तो कभी तुम पर प्रहार नहीं करेगा, अब जा सकते हो। तो काली नाग प्रणाम करके सपरिवार अपने रमणक द्वीप को चला गया। भगवान बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने हृदय से लगा लिए और ऐसा अनुभव किया जैसे तनवह प्राण में वागतम, मानो मृत शरीर में पुनः प्राण वापस लौट आए हों। बोल काली मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने काली नाग का निग्रह किया। भगवान के सभी चरित्रों में बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, उनको समझ करके उनका अनुगमन करने की, माने उसमें क्या शिक्षा है, उस शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो भगवान ने इस प्रकार से काली नाग को मार भगाया। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का, बरसात का, शरद का, हेमंत ऋतुओं का वर्णन है। हेमंत ऋतु में भगवान ने गोपियों के चीर चुरा करके उन्हें महाराज का आश्वासन प्रदान किया। एक दिन ब्राह्मणियों के लाए हुए भोजन को भी ग्रहण किया। अब आ गई पुनः दिवाली, तो मैया ने बहु व्यंजन बनाए। व्यंजनों की गंध पा करके भगवान भाग के आए, मैया बड़ी खुशबू आ रही है, कहा का बना रखो है न, चखा तो सही। मैया बोली दूर हट, आज जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक खावे पीवे कछु ना मिलवे बारो। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली ऐसे मत बोल, जाके अपने बाबा से पूछ ले, मोह फुर्सत ना है। तो कन्हैया बाबा के पास आए, बाबा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागत, किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मख। बाबा आज मैया ने ढेर मिठाइयाँ बनाई हैं पर खावे ना दे रही, कह रही है जय जय होगी। आप बताओ ये जय जय कौन है। तो नंद बाबा समझावे लगे, सुन बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः। ये देवतन के राजा जो इंद्र है ना, आज हम दिवाली के दिन इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा करें ताकि इंद्र समय समय पर पानी बरसाते रहे। कन्हैया बोले बाबा तो हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या पानी ना बरसाएगा इंद्र। बोले हाँ, नाराज है गए तो पानी ना देगो। अच्छा बाबा तो आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ना करें, तो जिनने पूजा करी है इंद्र उन्हीं के खेतन में पानी बरसाएगा। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, ऐसो तो ना है सके, बरसेगो तो सबन के खेतन में ही बरसेगो। कन्हैया बोले तो पूजा को फायदा का भयो। अरे कन्हैया हम पे ज्यादा तर्क वितर्क करवो ना आवे, हमारे बाप दादा के जम चली आ रही है पूजा, सो हम कर रहे, तू बता तेरे मन में क्या है। कन्हैया बोले बाबा मैनू बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग कियो है, सब एक ही बात समझाएं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा को कहोगे सुख दुख ना दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। अच्छो लाला तो फिर ये बता हम पूजा करें तो कौन की करें। कन्हैया बोले बहुत कर ली देवराज की पूजा, अब की बार गिरिराज की पूजा करके देखो, प्रत्यक्ष देवता है ये अपनो, गो विप्रानल पर्वतान। ठीक है लाला तो पक्की रही, तेरे देवता की पूजा में सामग्री। कन्हैया बोले सामग्री का छूना चाहिए, केवल चकाचक खावे को माल होना चाहिए, देवता खाएबे से खुश हो जाए मेरो। ठीक है लाला,
बाबा ने आदेश दिया तो घर घर में मिठाइयाँ बन गईं, थालियों में सज गईं। ले ले गोपी ग्वाल मिठाइयाँ आने लगे कन्हैया के पास। ओरे कन्हैया देख कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी। ले ले के चल पड़े सारे ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। हाँ कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले दी सेना है 7 कोस के लंबे चौड़े इतने बड़े बैठे तो हैं। अरे भगवान ये 7 कोस को देवता या की पूजा कैसे करें? भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, जैसे बताएं वैसे करो। जाओ देवता को स्नान कराओ। तो भर भर के जमुना जल लावे लगे, कलश में चढ़ावे लगे। 1000 कलश जमुना जी के चढ़ाए दिए। सिर पकड़ के ग्वाला थक के बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात ना है भैया, 1000 कलश पानी के पटक दिए या देवता की मुँह छू गीली ना भैया। अब तक 5-7 दिना में तो नहवावे में ही हमारो समय निकल जाएगा। ये तो 7 कोस को देवता कब तक नहवा में? भगवान बोले चिंता मत करो, देवता से प्रार्थना करो, वो गंगा जी है ही बुला लेगो, प्रेम से नवा दीजो। और कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का आह्वान किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। ग्वाला बोले मान गए लाला, तेरो देवता तो चमत्कारी है, गंगा प्रकट कर दी। हर हर गंगे। भर भर के कलश चढ़ावे लगे। गंधा अक्षत पुष्पाणी समर्पयामी, सब पूजा पाठ करवे लगे। हाँ भैया भोग लगाओ, तो पकवान सब परोस दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डालो भोग लगेगो। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता होगो पर्दा में घुस के खावे वाला, मेरे देवता के ताई पर्दा की जरूरत ना है, चौरे में भोग लगाएगो। पर है कहाँ लाला तेरो देवता? भगवान बोले आंख बंद करके ध्यान करो। और जैसे सबके नेत्र बंद भये, कन्हैया एक रूप में नंद के लाला बने रहे और दूसरे रूप में चतुर्भुज रूप से प्रकट होके शिखर पर खड़े होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। जो आंख खोल करके देखा, अरे कन्हैया यही है का तेरो देवता? भगवान बोले यही है देवता, प्रकट है गए, करो दर्शन, लगाओ प्रेम से भोग। उठा उठा के पकवान देते गए, गिरिराज बाबा फटाफट पाते गए। देख देख के ब्रजवासी सब दंग। अरे कन्हैया गजब है गो भैया, ऐसो प्रत्यक्ष देवता पहली बार देखो। इंद्र की पूजा करते करते बुढ़े है गए, पर दारिके ने अपनी सूरत आज तक हमें तो ना दिखाई। और धन्य है ये देवता, एक दिना की पूजा में ही प्रकट है कि हम ते मांग मांग के खावे लग गए। मधुमंगल बोलो कन्हैया के कान में लाला ये और बता दे, ये देवता कितने दिना को भूखो है? हमारे ताई कछु छोड़ेगो कि अकेलो ही सब डकार जाएगो? कन्हैया बोले चिंता कायगू करो, प्रसादी सबन को मिलेगी। जसोदा मैया बोली लाला एक बात पूछूं? हाँ मैया पूछ। लाला मैं बड़ी देर से या देवता को देख रही हूँ, मोको तेरी सूरत और ये देवता की सूरत बिल्कुल एक जैसी लग रही है, ये कहा बात है? कन्हैया हंस के बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊँ, वाई गैया को दूध या देवता को पिवाऊँ? एक ही गैया को दूध पीते पीते दोनों एक ही शकल के है गए होंगे। मैया बोली ओ हो, वही मैं सोच रही मेरे छोरा जैसो मोड़ो कैसे है गए हो या देवता को? लाला पूछ ले पूजा में कोई कमी तो ना है? कन्हैया बोले मैया देवता ने मोते इशारे में कह दे कि 7 कोस की परिक्रमा लगाओ तब पूजा पूरी मानी जाएगी। ठीक है लाला तो चलो परिक्रमा लगाएं। अब हम लोग मानसी गंगा में मन से नहाएंगे, क्योंकि सर्दी के मारे तो इस समय जैसी आराम हो जाए, इसलिए मन से ही नहा लो और मन से ही परिक्रमा लगा लो बैठे बैठे। मानसी गंगा में नहाओ, मानसी परिक्रमा लगाओ। केवल 2 मिनट की बात और मानसिक पूजा अर्चन हम करेंगे। और हमारे बीच में पूज्य संत श्री विराजमान हैं और कथा के परम रसिक विद्वान महापुरुष भी विराजमान हैं, जो मथुरा से पधारे हैं हमारे सुमंत कृष्ण शास्त्री जी। तो हम चाहेंगे कि इनका भी आशीर्वाद कुछ पलों तक आपको प्राप्त हो। आज तो भगवान की कृपा है, सूर्य भगवान ने एक थोड़ी झलक तो दिखाई दी है। तो हम पहले पूज्य शास्त्री जी से निवेदन करेंगे अपने आशीर्वचन और पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद। तो हम पहले आशीर्वाद लें शास्त्री जी से, उसके बाद हम लोग परिक्रमा में चलें और रात भर आज परिक्रमा ही करेंगे। सर्दी की रात है
तो परिक्रमा लगाएंगे और फिर परिक्रमा लगाने के बाद कल जब आएंगे तब आगे की बात सुनाएंगे कि आगे क्या हुआ। तो हम लोग श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमति कुंज बिहारिणे नमः। श्री दाऊजी परम दयालुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परमादरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय व्यासपीठ पर विराजमान कथा जगत के हम सब जितने भी युवा पीढ़ी कथाकार हैं, उन समस्त कथाकारों के मुकुटमणि भागवत के परम विद्वान पूजनीय पाराशर जी महाराज, जिनका पावन सानिध्य हम सभी को बड़े सुंदर कृपा पूर्वक प्राप्त हो रहा है। और इसमें किंचित भी किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। कथा आप निरंतर श्रवण करते ही रहते हैं। ये क्षेत्र ऐसा अद्भुत कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। यहाँ के जितने भी कृषि वर्ग में किसान लोग भी हैं, आसपास कई क्षेत्र गांव हैं, निरंतर जहाँ यज्ञ कथा भागवत राम कथा अनुष्ठान होते ही रहते हैं। और उसी दिव्य भूमि पे पूज्य महाराज श्री का जब आगमन हो रहा है, कथा हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि कथा सुन करके भी कोई ये कहे कि बहुत सुन लिया, कितनी बार सुने। यहाँ पर भी विराजमान बहुत से श्रोता वृंद ऐसे हैं जिन्होंने कई बार महाराज जी को सुना होगा प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में टीवी के माध्यम से भी, लेकिन दूर दूर से भी महाराज जी को सुनने के लिए उनका आगमन नित्य हो ही रहा है। चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितना भी समय आगे पीछे हो जाए, पर उनका आगमन हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज जी के मुख से जो कथा प्रकट हो रही है, ये साक्षात भागीरथी गंगा है। जैसे गंगा का नाम वही है, गंगा वही है, लेकिन जितनी बार स्नान करोगे उसका आनंद आपको नित नया ही मिलेगा। महाराज जी जब वृंदावन में कथा करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आप और भी जब वृंदावन में कहीं भी कथा हो रही हो तो आप जाके सुनना।
वही श्रोता विराजमान होंगे जो महाराज जी के अनुयायी होंगे, जो कथाकार महाराज जी होंगे, उनके जो अनुयायी शिष्य भक्त जो आए होंगे। लेकिन पूज्य महाराज श्री का जब कहीं भी वृंदावन में कथा कार्यक्रम होगा, वह प्रांगण महाराज जी के श्रोताओं में संत विद्वान विद्यार्थी ब्राह्मणों से खचाखच भरा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये महाराज जी का बड़ा ही उदार हृदय है। मैं आपको बतलाऊं, बहुत सारे कथाकार ब्राह्मण महाराज जी के अपने निजी शिष्य भी हैं, जो बहुत देश विदेशों में कथाएं करते हैं। लेकिन महाराज जी का इतना सुंदर भाव मैंने देखा है, सुना है, कई लोगों से भी सुना है, प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है कि महाराज जी उन सब को बुलाते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर जब बड़ा भारी सुंदर उत्सव मनता है तो महाराज जी सबको अवसर देते हैं, भाई सब लोग कुछ कुछ सुनाओ। उन सब विद्यार्थियों को बिठा करके महाराज जी सबकी वाणी को सुनते हैं और उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। ये बड़ा अच्छा भाव है कि सबको सुनना, और बड़ी विनम्रता से, बड़ी उदारता से, ये महाराज जी की बड़ी अद्भुत कृपा है। कई वर्षों से हम भी महाराज जी को सुनते चले आ रहे हैं। आज प्रत्यक्ष रूप में साक्षात बैठ करके सुनने का ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। दास को ये सुंदर अवसर मिल रहा है और आप बड़ा सुंदर श्रवण कर रहे थे आज की कथाओं का, माखन चोरी लीला और ये गिरिराज गोवर्धन लीला को। तो देखिए, माखन चोरी की छोटी सी बात कहूँ, जब हम सुनते हैं कि भगवान ने चोरी की, भगवान चोर थे, तो भैया भगवान ने चोरी तो की, वो चोर तो थे, पर उन्होंने वो सब नहीं चुराया जो संसार में आज हम चुराते हैं। उन्होंने जो चुराया वो अपने प्रेमियों का मन रूपी माखन चुराया है, अपने भक्तों का मन रूपी माखन चुराया है। और वो क्यों? क्योंकि आगे कल की कथा में आप सुन ही लेंगे कि ठाकुर जी महाराज करेंगे, उन सब अपने प्रेमियों के साथ गलमैया देकर के दिव्य रास करेंगे। जैसे हमें भी बहुत डर लगता है, कोई हमारी बड़ी प्रिय, बहुत अच्छी वस्तु हो, प्रिय वस्तु को हम कितना संभाल के रखते हैं कहीं ये खो ना जाए, ऐसे ही भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को संभाल के रख रहे हैं, कहीं ये इधर उधर भटक ना जाएं, कहीं मुझसे दूर ना चले जाएं। उन सब ब्रजवासियों के प्रभु ने मन रूपी माखन को चुरा लिया और सबको अपना करके रख लिया, अपने पास रख लिया। और जब उन सब को अपना बनाया है तो कल ठाकुर जी अपना करके उन सब के साथ दिव्य महाराज भी करेंगे। रही चोरी की बात, तो चोर तो भैया संसार में हम सब हैं, क्योंकि हम सब की प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं लालच होता है और ये लालच ही तो चोरी कराता है। जिसने बड़ी बड़ी चोरियां की वो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, जिसने छोटी छोटी चोरियां की वो दुकानदार बन गए, और जिन्हें चोरी करने का मौका ही नहीं मिला सो ईमानदार बन गए। चोर तो हम सब हैं जो हम चोरी करते हैं, क्योंकि लालच ही चोरी कराता है। प्रवृत्ति में जहां लालच आ जाता है जीव चोरी करना शुरू कर देता है। उदार हृदय वाले गोविंद भला क्या चोरी करेंगे, उन्होंने तो सब जीवों के, अपने भक्तों के मन रूपी माखन को चुराया है, सबको अपना बनाया है। और यही भाव हम ठाकुर जी से कहें और यहाँ से लेकर के जाएं, हे प्रभु, जैसे आपने अपने समस्त ब्रजवासियों के मन रूपी माखन को चुराया, कृपा करके नाथ आज हमारे भी इस मन को आप चुरा लो, आज हमें भी अपना बना लो। बड़ा ही दिव्य हम ये 56 भोग का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, अन्नकूट और 56 भोग ये दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग हैं।
अन्नकूट जब ब्रजवासी सब गोवर्धन पूजा के लिए गए, सो मूंग भाजरा कड़ी भात पुआ पकौड़ी ये सब बना करके घर के पकवान ले गए। सो सब ब्रजवासियों ने मिलकर के जो भोग लगाया वो तो अन्नकूट है। इतनी सामग्री महाराज सब वृंदावन से ब्रजवासी भर भर के ले गए। सबने महाराज अपने अपने भोग को जब परोसना शुरू किया, सो महाराज प्रसाद का तो ढेर लग गया। इस तरफ गिरिराज पर्वत और इस तरफ महाराज उस अन्न का ढेर लगता गया, अन्न का पर्वत बन गया। सो अन्न को अन्न ही और कूट माने पर्वत, सो अन्न का पर्वत लग गया, पहाड़ जम गया। सो वो अन्नकूट का भोग लगा। जब प्रभु ने गिरिराज धारण किया, 7 दिन 7 रात कुछ भोग नहीं लगाया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। और हमारे ब्रज में वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। अष्टयाम सेवा में ठाकुर जी को एक दिन में 8 बार भोग लगाते हैं। एक दिन में ठाकुर जी को 8 बार भोग लगाया जाता है। अब मैया यशोदा ने देखा कि 7 दिन ते लाला ने कछु खायो ना है, कछु पियो ना है। हे भगवान, हमारो लाला कितना भूखो है गयो हेगो, कहाँ तो एक दिन में 8 बार खाए में मैया भूख लगी है, भूख लगी है, और 7 दिन ते याने कछु खायो नहीं है। सो आज मैया को बहुत चिंता है गई। 7 दिन बाद जब मैया ने गिरिराज, जब लाला ने गिरिराज धारण किए, सो मैया ने आज प्रेम वश लाला के लिए 7 दिन का इकट्ठा भोजन तैयार किया। अब एक दिन में कितनी बार भोग लगावे? 8 बार। और 7 दिन का इकट्ठा भोजन जब व्यंजन तैयार किया, सो महाराज 7 अट्ठे 56। मैया ने अपने भाव से लाला को 56 भोग को परोसा है। ये बड़ा सुंदर भाव ब्रजवासियों का। और महाराज अपनी वाणी को हम यहीं महाराज जी के चरणों में विश्राम देते हैं। वाणी को पवित्र करने का परम सौभाग्य मिला है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए, इनके पद वंदन किए नास विघ्नने। श्री सीताराम जी महाराज की, कृष्णचंद्र भगवान की, भक्ति भगवान भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज अपने राम भी व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपने वृंदावन का जो महिमा है उसका आपके इसी चरणों व्यासपीठ पर अर्पण करते हैं। अपने राम भी एक बार वृंदावन में गए गुरु जी की आज्ञा से, तो सीताराम सीताराम जपते जा रहे थे। कुंज में पहुँचे तो वहाँ एक वानर स्वरूप भगवान आए, वो हमको पैर उल्टा कर दिए, नीचा सिर कर दिए। हम राधे राधे अपने आप बोलने लगे। ऐसी महिमा हो वहाँ की, भगवान की कृपा से। ये भाव किसी को हम आज तक नहीं बताए। आपकी कथा श्रवण करने के बाद आपके इसी चरणों में रख दिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। समय न लेते हुए बस भगवान की कथा ही सुनेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राधे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन नाथ जय।
कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, ओ 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 तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भकुटी ओ तेरी भकुटी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े जय हो, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तेरे माथे बेदारोरी को, तेरे माथे बेदारोरी को, तेरे माथे बेदारोरी को, तेरे माथे बेदारोरी को, ओ तेरे माथे बेदारोरी को, तेरे माथे बेदारोरी को, धूड़ी पे और धूड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज,
बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सात को सवारे आइए सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम से गिरिराज महाराज की भागवत भगवान की सभी लोग प्रेम से आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं, हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। जा बंसी मन बजा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया का हो जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास से प्यारे, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन धन, ओ मेरे मोहन जीवन धन। बास सदा भज मन कर पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, अरे आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, हरे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, गोवर्धन नाथ की, संत समाज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरी पलक
ओ मैंने मांग भराई रे, ओ मैंने मांग भराई रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने